सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की बात पर तो हर किसी को भरोसा होता है और इस बार भी यही भरोसा और ज्यादा मजबूत हो रहा है। चुनावी मौसम हो, ईवीएम और इलेक्शन कमीशन को लेकर कोई बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन अभी तक इलेक्शन कमीशन पर सिर्फ आरोप लग रहे थे और सत्ताधारी पार्टी यानी बीजेपी पर इसका फायदा उठाने का आरोप लगाया जा रहा था, जो अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी स्वीकार कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्वीकार कर लिया है और टिप्पणी की है कि इलेक्शन कमीशन के साथ चुनाव आयुक्त के पास बेशुमार शक्तियां होती है, जिसका पूरा का पूरा फायदा सत्ताधारी पार्टी उठा रही है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वो मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर टी.एन. शेषन की तरह के सुदृढ़ चरित्र वाले व्यक्ति को चाहते हैं, यानी ऐसा व्यक्ति जो किसी के सामने झुके नहीं, जो चुनाव करा सके निष्पक्ष तरीके से। ऐसे शख्स की जरूरत है। कोर्ट ने दरअसल कहा है कि संविधान ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 निर्वाचन आयुक्तों के नाजुक कंधों पर बहुत जिम्मेदारियां सौंप दी हैं। न्यायमूर्ति एम जोसेफ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने यह साफ कह दिया है कि उसका प्रयास एक प्रणाली बनाने का है ताकि सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति मुख्य निर्वाचन आयुक्त बन सके। पीठ ने कहा है कि अनेक मुख्य निर्वाचन आयुक्त हुए हैं, लेकिन टी.एन. शेषन एक ही हुए हैं। 3 लोगों यानी 2 चुनाव आयुक्तों और मुख्य निर्वाचन आयुक्त के कमजोर कंधों पर जो जिम्मेदारियां डाली गई हैं, वो काफी ज्यादा बड़ी हैं। हमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति को चुनना होगा। सवाल यह है कि हम सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति को कैसे चुनें और कैसे नियुक्त किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट की राय यह है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति समिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई को भी शामिल किया जाए। इससे नियुक्ति प्रक्रिया में तटस्थता आएगी यानी स्थिरता आएगी, जिससे और ज्यादा मजबूती से आगे के फैसले लिए जा सकेंगे। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रणाली में सुधार की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जस्टिस के.एम. जोसेफ, अजय रस्तोगी, अनिरुद्ध बोस, हरिकेश रॉय और सी.टी. रवि कुमार की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने कहा है कि संविधान ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त के नाजुक कंधों पर बड़ी जिम्मेदारियां सौंप दी हैं। जोसेफ ने कहा है कि योग्यता के अलावा जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि आपको किसी दृढ़ चरित्र वाले व्यक्ति की जरूरत है, कोई ऐसा व्यक्ति जो खुद को दबने ना दे। ऐसे में सवाल ये है कि इस व्यक्ति नियुक्ति कौन करेगा। नियुक्ति समिति में मुख्य न्यायाधीश की उपस्थिति होने पर कम से कम दखल देने की व्यवस्था होती है। हमें यह लगता है कि उनकी मौजूदगी से ही संदेश जाएगा कि कोई गड़बड़ी नहीं होगी। हमें सबसे अच्छा आदमी चाहिए और इस पर कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। जजों के भी पूर्वाग्रह होते हैं, लेकिन कम से कम आप उम्मीद कर सकते हैं कि तटस्थता बनी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि कई मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं, पर टी.एन. शेषन कभी कभार ही होते हैं और जिस तरीके से उनका कार्य करने का तरीका था वो कोई और नहीं कर सकता है। वैसे आपको यह भी जानना बेहद ही जरूरी है कि टी.एन. शेषन केंद्र सरकार में पूर्व कैबिनेट सचिव थे और उन्हें 12 दिसंबर 1990 को मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया था। 12 दिसंबर 1990 से 11 दिसंबर 1996 तक के कार्यकाल में उन्हें पोल पैनल में नियुक्त किया गया। 10 नवंबर 2019 को उनका निधन हो गया। जब से ये पूरी की पूरी रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो टिप्पणी की गई है ये सामने आई है, तो सोशल मीडिया के लोगों ने भी रिएक्शंस देने शुरू कर दिए हैं और जो रिएक्शन उनकी तरफ से सामने आ रहे हैं वो वाकई देखने लायक है। अब आपको एक एक करके सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है वो बता देते हैं। सबसे पहले जो ट्वीट है आपकी स्क्रीन पर वो है रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं सूर्य प्रताप सिंह। इन्होंने इस पूरे मामले में ट्वीट किया है। लिखते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त यानी सीईसी के चयन में सीजेआई को शामिल करने से पारदर्शिता सुनिश्चित होगी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सारे चुनाव आयुक्तों चाहे केंद्र के हो या राज्यों के चयन में भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ईवीएम पर उठी शंकाओं का भी सर्व स्वीकार्य समाधान खोजना होगा, तभी लोकतंत्र बचेगा। सूर्य प्रताप सिंह की तरफ से ये ट्वीट किया गया है। अगला जो ट्वीट है वो निगार परवीन का है। लिखा गया है, आज सुप्रीम कोर्ट को भी टी.एन. शेषन याद आ रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आज जमीनी स्थिति खतरनाक है, अब हमें टी.एन. शेषन जैसा सीईसी चाहिए। क्या करें, चुनाव आयोग का जनता में विश्वास खत्म होता जा रहा है। लोग गोदी मीडिया की तरह केचुआ बोलते हैं।
अगला जो ट्वीट है वो आपकी स्क्रीन पर है। इसमें आईपी सिंह की तरफ से ट्वीट किया गया है और एक खबर को कोट करते हुए लिखते हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव को 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पूर्व चुनाव आयुक्त बना दिया गया। उनसे कैसे निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद की जा सकती थी। देश भर में बहुत खास लोगों को मोदी सरकार ने चिन्हित कर खास पोस्टिंग दी है। ईडी के मुखिया संजय मिश्रा जी सरकार बना और गिरा रहे हैं। ईडी को भी इन्होंने अपनी उसमें ले लिया है और बोला है कि ईडी में आज सरकारें गिराई और बनाई जा रही हैं जिनको नियुक्त किया गया है। बोलता हिंदुस्तान की तरफ से भी ट्वीट किया गया है, लिखा है, आज जमीनी स्थिति खतरनाक है। अब हमें टीएन शेषन जैसा सीईसी चाहिए जो चुनाव आयोग में सुधार ला सके, सुप्रीम कोर्ट। ER प्रवीण यादव हैं जो ट्वीट करते हुए लिखते हैं, यानी वर्तमान वाले मोदी का दलाल हैं जो फर्जीवाड़े करके लगातार चुनाव जितवा रहा है बीजेपी को। ये इन्होंने सीधा सीधा इलेक्शन कमीशन को ही बोल दिया है कि वो मोदी को चुनाव जितवा रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। सरवन लाहौटी हैं, लिखते हैं, इनको राष्ट्रपति नहीं बनने देना कांग्रेस की बहुत बड़ी भूल थी। बाद में भी बना सकते ही थे, राजीव जी तो इनको लाए ही थे। कुछ मामलों में राजीव गांधी की सोच सारी कांग्रेस से अलग हुआ करती थी। और टीएन शेषन को लेकर के इन्होंने लिखा है। अगला जो ट्वीट है वो आपकी स्क्रीन पर न्यूज़ 24 का है जिसमें लिखा गया है, चुनाव आयुक्त के कंधों पर बेशुमार शक्तियां हैं, केंद्र सरकार उसका फायदा उठाती है। और ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। अगला जो ट्वीट है वो अश्वनी कुमार मौर्य का है, लिखते हैं, बस टिप्पणी कर देने से नहीं होने वाला है, सरकार का भी दायरा निर्धारित होना चाहिए। इस तरह से इन्होंने ट्वीट किया है। अगला जो ट्वीट है आपकी स्क्रीन पर वो है साकेत कुमार का, लिखते हैं, सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी बेहद ही चिंताजनक है और जो अभी तक आरोप लगाए जा रहे थे वो आरोप कैसे सच साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। जो टिप्पणी की गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उससे अंदाजा लगाया जा सकता है। ER शिव कुमार यादव है, लिखते हैं, बात फायदा नुकसान से भी बहुत आगे बढ़ चुकी है। केंद्र सरकार ने चुनाव आयोग को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप इनकी तरफ से लगाया गया है। और जो अगला ट्वीट है सूर्य प्रताप सिंह का है, लिखते हैं, चुनाव आयोग के सदस्य अनुभवी और वरिष्ठ IAS होते हैं और सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए कोई न्यूनतम योग्यता नहीं है। कोर्ट को अन्य संवैधानिक संस्थाओं के विषय सतही कमेंट करने से बचना चाहिए। इस तरह का इनकी तरफ से ट्वीट किया गया है। अगला जो ट्वीट है आपकी स्क्रीन पर, ये ट्वीट भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इस ट्वीट में काफ़ी कुछ लिख दिया गया है। ब्लू मॉन्ग करके ट्विटर यूज़र हैं, लिखते हैं न्यूज़ 24 के ट्वीट को कोट करते हुए, शायद महामहिम को राज्यसभा का कुर्सी नहीं चाहिए, जज को लेकर के इन्होंने बोला है। अगला जो ट्वीट है वो चिराग शर्मा का है, लिखते हैं, सुप्रीम कोर्ट अगर अपनी चाबुक सही से चला दे तो इस बार एक नया कीर्तिमान कायम कर सकती है, लेकिन ये सिर्फ एक टिप्पणी तक ही सीमित रहेगा, ये भी सभी जानते हैं। इस तरह का ट्वीट किया गया है। अगला जो ट्वीट है वो ER प्रवीण यादव का है। इन्होंने भी लिखा है कि यानी हर एक चुनाव में बेतहाशा धांधली किया जा रहा है वर्तमान सरकार द्वारा। सरकार की तरफ से जो धांधली है वो की जा रही है और अब इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया है। अमित कुमार हैं, लिखते हैं, अच्छा जनता कब से कह रही है निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है, पार्टी भी कह रही है, लेकिन कोर्ट को अब पता चल रहा है। ये इन्होंने ट्वीट किया है। अगला जो ट्वीट है आखिरी ट्वीट है आपकी स्क्रीन पर संजीव सिंह का, लिखते हैं, आज तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल ही दिया है। इस तरह से इन्होंने ट्वीट किया है और न्यूज़ 24 का ट्वीट इन्होंने कोट किया है। इसके अलावा और भी बहुत सारी यूजर्स हैं जो इस पूरे मामले को लेकर ट्वीट कर रहे हैं। हालांकि मेन स्ट्रीम मीडिया की अगर बात की जाए तो इस मामले को लेकर अभी तक कोई भी खबर नहीं दिखाई गई है और ना ही ये बताया गया है कि इलेक्शन कमीशन और चुनाव आयुक्त को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस तरह से फटकार लगाई गई है। और ईवीएम को लेकर, चुनाव को लेकर के जो आरोप अभी तक सत्ताधारी पार्टी यानी बीजेपी पर लगाए जा रहे थे, उन आरोपों को कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सच मान लिया गया है। इसी वजह से ऐसी टिप्पणी की गई है। और सबसे ज्यादा अहम और ध्यान देने वाली बात यह है कि जो अभी चुनाव आयुक्त हैं उन पर सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल भरोसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो एक लाइन में बात कही है वो इसलिए और ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें जो उदाहरण दिया गया है वो टीएन शेषन का दिया गया है, जिनको बताया गया है कि उनकी तरह कोई भी नहीं है। और आज हमें ऐसे शख्स की जरूरत है, ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो सत्ताधारी पार्टी के सामने घुटने ना टेके, उनके दबाव में आकर काम ना करे। लोग जो भी आरोप लगा रहे हैं उनकी सच्चाई से जांच करें और ये पता लगाए कि आखिर ये जो बातें हो रही हैं वो क्यों
क्यों हो रही हैं और क्या वाकई इन आरोपों में कोई सच्चाई है या फिर नहीं है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, कोई भी आरोप लगाया जा रहा है तो उसको सुनकर भी अनसुना किया जा रहा है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी सारी अपडेट के लिए नेशन 360 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।